अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक है ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पीरियड नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ट्रेंड मीन रुझान वेरिएशन के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दो टर्म हमने पढ़नी है, एक ऑक्साइड है, एक हमारे पास क्लोराइड है। इसका क्या ट्रेंड है, क्या इसकी इस बेस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स दरअसल क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ये ऑक्साइड एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O है और वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। O2 उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब जब ऑक्सीजन केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाने के बाद रिएक्ट करने के बाद जो हमें माय डियर स्टूडेंट प्रोडक्ट मिलेगी ना, हम उसे ऑक्साइड कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, जब पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट जैसे सोडियम है, ये जब उससे मिला है तो हमें मिला है Na2O। इसका मतलब केमिकली रिएक्शन हुआ है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए, ऑक्सीजन ने भी इस्तेमाल किए हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है। बॉन्ड बनने के बाद जो एक प्रोडक्ट बनती है वो एक केमिकल रिएक्शन के बाद बनती है। तो जब केमिकली जब एलिमेंट्स मिले और जिसमें से ऑक्सीजन मस्ट हो, यानी कि ऑक्सीजन वाले एलिमेंट, एक ऑक्सीजन होगी, दूसरा कोई भी पीरियोडिक टेबल का उसके साथ भी एलिमेंट रिएक्ट कर सकता होगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनती है माय डियर स्टूडेंट, हम उसे ऑक्साइड कहेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल है ऑक्साइड की। हाइड्रोजन जब ये ऑक्सीजन से केमिकली मिलता है तो हमारे पास H2O वाटर बनता है। अब वाटर दरअसल एक ऑक्साइड है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट से मिला होगा, कोई भी हो सकता है जिससे मिल सकता है, वो चीज हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ऑक्साइड कहलाएगा। अब सबसे पहले हमने ऑक्साइड जो है उसका ट्रेंड चेक करना है। तो पीरियोडिक टेबल हमने देखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल के इस तरह ग्रुप्स बने होते हैं। मैं कहता हूँ ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये हमारे पास तीसरा ग्रुप है। पहले में हमारे पास हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम वगैरह है। इधर हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इधर हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह। यानी कि हमने पीरियोडिक टेबल के 1, 2 और 3 के जो एलिमेंट्स हैं, इनके साथ जब ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि इन एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड जो होंगे, माय डियर स्टूडेंट, पहली बात है कि वो आयोनिक होते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन जब सोडियम से मिलती है तो बनता है Na2O। इसमें जो N है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जब इनका रिएक्शन हुआ है तो सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तब ये बना है Na2O। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाली चीज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखने वाली चीज है। जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं उस चीज को हम आयोनिक कहते हैं। और जो आयोनिक होते हैं ये लैटिसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 डायमेंशनल उनका स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं उनके बीच में एक खास अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 3 के एलिमेंट जब भी ऑक्सीजन से मिलेंगे तो वो आयोनिक इन नेचर होंगे। यानी कि ये जो बात हमारे पास लिखी हुई है, these oxides have ionic character, ये आपकी बुक की वर्डिंग है, ऑर्थोडॉक्स। These exist as a giant ionic lattices with strong electrostatic force of attraction between oppositely charged। यानी कि जैसे Na2O, ये हमने एग्जांपल देखी है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ऑपोजिट चार्ज आएंगे और वो एक दूसरे को उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड, इसके अलावा जो ग्रुप्स है, जैसा कि ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी कि हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप हमारे पास 3 से लेकर ये हमारे पास 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 4 में ये 5, ये 6, 7, तो हमने
ये सारे के सारे ग्रुप्स नहीं देखने। इस ग्रुप में जो P3 है, पीरियड नंबर 3, जिसमें हमारे पास आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो ये वाले एलिमेंट जब ऑक्सीजन से मिलेंगे ग्रुप थ्री में, यहाँ पे थ्री से सॉरी ऑनवर्ड 4, 5, 6 है, इसमें सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा और क्लोरीन। तो वो कहता है बुक वाला कि ये वाले जो ऑक्साइड है ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके अंदर माय डियर स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवलेंट इन नेचर मीन इनके अंदर जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं। जैसे हमारे पास अगर हम सल्फर की बात करें तो जब सल्फर ऑक्सीजन से मिलता है तो बनता है SO2। अब सल्फर इस तरह ऑक्सीजन के साथ ये वाली बॉन्डिंग बनी हुई, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिले हुए। ये वाला जो लाइनों वाला बॉन्ड होता है माय डियर स्टूडेंट, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 3 को देख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, उसमें जो है 4, 5, 6 और 7 ग्रुप के एलिमेंट्स, जब उनके ऑक्साइड देखेंगे तो वो कोवेलेंट है और उनके अंदर वो वाली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं रहेगी बल्कि वीक होती है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा ये ऐसा है क्या माय डियर स्टूडेंट? अगर हम देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ये मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती हैं, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिमूव करते हैं। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चीजें देखी हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा गेन करते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन नॉन मेटल से मिलेगा तो वो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड तब होता है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। तो आयन वाला आयोनिक होता है और ये शेयर करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनके अंदर ये वाली बॉन्डिंग नहीं बल्कि कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लोराइड। अब जैसे ऑक्साइड्स को देखा है ना, इसी तरह हम क्लोराइड्स को भी देखें। क्लोराइड मीन कि क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मिलना। सिर्फ क्लोरीन को लेना है, यानी कि हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट है जिसका तज़किरा हमने करना है वो है क्लोरीन, जो कि Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचुरली हमारे पास। ठीक है जी। अब Cl2 को हमने पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिलाना है। तो पहली बात करता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो 1 जो है उसमें हमने एक एलिमेंट ले लेते हैं आसानी के लिए, सोडियम। तो जब सोडियम से मिलता है तो हमारे पास NaCl बन जाता है। और यहाँ 2 क्लोरीन है तो इधर भी हम 2 ले लेते हैं। अब इधर क्या है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर सेम वही बात कि जो क्लोराइड है पीरियोडिक टेबल के 1, 2 और 3 के, वो भी आयोनिक इन नेचर होते हैं। आयोनिक इन नेचर का मतलब उनके बीच, उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट पाया जाता है। क्लोरीन लेनी, अब इसी क्लोरीन को हम किसी और एलिमेंट से देखें, जैसे मैग्नीशियम से मिला लेते हैं। अब मैग्नीशियम से क्यों मिलाना है? क्योंकि हमने देखना है ग्रुप 1, 2, 3 वगैरह के साथ। तो उसका पीरियड नंबर 3, और पीरियड नंबर 3 में मैग्नीशियम भी आता है, एल्यूमिनियम भी। हमारे पास बन जाएगा MgCl2। यहाँ भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी आयोनिक नेचर है और ये भी 3 डायमेंशनली फॉर्म में पाए जाते हैं। इस तरह जब एल्यूमिनियम के साथ अगर हम मिलाते हैं तो वो बन जाएगा AlCl3। तो ये सारे के सारे आयोनिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम देखें इन्हीं क्लोराइड्स को पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, जैसे हमने ऑक्साइड के केस में देखा, यानी कि अब ये हमारे पास बात आने लगी है और ये भी कहता है कोवेलेंट इन नेचर है। अब क्लोरीन को लेना है और क्लोरीन का कंपैरिजन हमने करना है इनके साथ, यानी कि ये पहले 3 ग्रुप है, ये 4, 5, 6, 7। तो अब हम सिलिकॉन के साथ जब देखते हैं तो सिलिकॉन में माय डियर स्टूडेंट इसकी यूं कुछ बॉन्डिंग बनेगी, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। या अगर फास्फोरस के साथ क्लोरीन मिलती है तो बन जाएगा PCl3 या PCl5। इस तरह अगर हम सल्फर के साथ मिलाएंगे तो HCl2। बहरहाल कहने का मतलब ये हुआ, और क्लोरीन अपने ग्रुप के साथ अपने ग्रुप के एलिमेंट से नहीं मिलता। ठीक है जी।
तो ये इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसे अगर इधर देखें तो हमारे पास इस तरह ये बॉन्ड पाया जाएगा, ये 4 कोनों पे 4 क्लोरीन लगी हुई है और ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट इन नेचर होता है। यही बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट, इसे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स के साथ हमने देखना है और वो कोवेलेंट इन नेचर है। लेकिन अगर पहले के साथ देखेंगे तो हमारे पास आयोनिक इन नेचर है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी जिसके अंदर हमने ऑक्साइड देखे, ऑक्साइड क्या है और क्लोराइड क्या है, और वो आयोनिक कौन से ग्रुप वाले होते हैं और कोवेलेंट कौन से ग्रुप वाले होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और ये भी कोवेलेंट होते हैं तो इनके बीच में भी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिफरेंस है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।